हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हार्टली मेडिको। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैनुला के बारे में। कैनुला आप सबने देखा होगा, जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल की एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिससे कि हम फ्लूइड, मेडिकेशन, ऑक्सीजन कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। और आईवी कैनुला हमने देखा है और नेज़ल कैनुला देखा, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो दो मेन टाइप्स के कैनुला के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारे, पहला तो है हमारा इंट्रावीनस कैनुला, और जो दूसरा है वो है नेज़ल कैनुला, जो कि ऑक्सीजन के लिए होता है, और इंट्रावीनस कोई भी वेन में मेडिकेशन देने के लिए। तो इंट्रावीनस कैनुला को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक छोटा सा फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होता है जो कि वेन के अंदर उसको डाला जाता है, जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, कोई भी मेडिकेशन या फिर फ्लूइड भी दे सकते हैं। अब जो इंट्रावीनस कैनुला है उसमें पेरिफेरल आईवी कैनुला आता है। तो पेरिफेरल आईवी कैनुला का यूज़ इमरजेंसी में होता है, सर्जरी के टाइम होता है, और CT/MRI में आप कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर जो दूसरा आता है वो सेंट्रल आईवी कैनुलास। जो सेंट्रल आईवी कैनुलास है, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स हैं उनको मेडिकेशंस देने के लिए, जिनको लॉन्ग टाइम लगने वाला है ठीक होने के लिए, उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। और इन कैनुलास को कहाँ लगाया जाता है? पहला तो हो गया जुगुलर वेन, जो कि हमारे नेक के पास होती है। फिर जो दूसरा है वो है सबक्लेवियन वेन, जो कि हमारी शोल्डर के पास होती है, लेफ्ट एंड राइट। देन फिर जो तीसरी है वो है फीमोरल वेन। फीमोरल वेन जो हमारे थाइस पे रहती है, वहाँ पे। फिर ड्रेनिंग कैनुला के बारे में, ड्रेनिंग कैनुला भी होते हैं। तो ड्रेनिंग कैनुला क्या करते हैं, कोई भी फ्लूइड है उसको बॉडी से ड्रेन करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो ये दो टाइप्स के आते हैं। पहला है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन कैनुला। इसको हम लास्ट में थोड़ा डिटेल पे देखेंगे इसके बारे में। देन एक होता है लिपोसक्शन कैनुला, जो कि बॉडी से आपने देखा हो कि फ़ैट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम लिपोसक्शन भी कहते हैं। फिर जो दूसरा है वो हमारा आगे नेज़ल कैनुला। नेज़ल कैनुला क्या, ये एक लाइट वेट होता है, प्लास्टिक की ट्यूबिंग होती है जो कि नाक में डाला जाता है जिससे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सके। फिर नेज़ल कैनुला दो टाइप्स के हो जाते हैं। स्टैंडर्ड नेज़ल कैनुला, यानी कि जो स्टैंडर्ड नेज़ल कैनुला को ह्यूमिडिफायर से अटैच करके उससे फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। 3 साइजेस में आते हैं, एडल्ट्स की, इन्फेंट की और चिल्ड्रन साइज़ पे। फिर उसके बाद एक हाई फ्लो नेज़ल कैनुला आता है जो कि ऑक्सीजन देने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट है वो एक हाई फ्लो रेट में हम दे सकते हैं। बहुत ही लाइटर वेट का होता है, कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, और एयरवेज को लेस इरिटेट करता है ये। ECMO एक मशीन होती है जो कि यूज़ किया जाता है निमोनिया के केसेस में या फिर हार्ट फेलियर के केसेस में। ECMO मशीन जो ब्लड है उसको पम्प करती है बॉडी के बाहर और ऑक्सीजनेट करती है और वापस से बॉडी में डालती है। तो इससे क्या होता है कि जो लंग्स है और जो हार्ट है उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है।